उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का आज इलेक्शन है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड इंतखाब का एलामिया जारी कर दिया गया है। शिया वक्फ बोर्ड में 8 मेंबर चुनकर आएंगे। 3 मेंबर रियासती हुकूमत की जानिब से नामजद होकर बोर्ड में पहुंचेंगे और इसी के साथ तकरीबन 1 साल से तहलील चल रहे शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील हो जाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको लखनऊ से बता रहे। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इंतखाब है आज। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का आज इलेक्शन है और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड इंतखाब का एलामिया जारी कर दिया गया है। शिया वक्फ बोर्ड में 8 मेंबर चुनकर आएंगे। 3 मेंबर रियासती हुकूमत की जानिब से नॉमिनेट होकर नामजद होकर बोर्ड में पहुंचेंगे और इसी के साथ तकरीबन 1 साल से तहलील चल रहे शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील हो जाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इंतखाब है आज और इसी को लेकर एलामिया जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 8 मेंबर चुने जाने हैं। ओवैस अली लखनऊ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए इस अहम खबर पर। ओवैस, आखिरकार 1 साल से तहलील चल रही शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तश्कील होने का वक्त आ गया है। आज इंतखाब है, क्या सरगर्मियां हैं, जरा बताइए तफसील से। बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि आज जो है शिया उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव होना है, जिसको लेकर के प्रशासन ने तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। हालांकि अभी तक जो है 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से आज मुतवल्ली पद के लिए चुनाव होना है और 36 मतदाता हैं जो अपने वोट डालेंगे। हालांकि संसद कोटे से अभी तक एक जो नाम है बेगम नूर बानो का, जो पूर्व सांसद है, उन्हीं का शामिल हुआ है, जिनके नाम पर यह तय है कि वो नॉमिनेट सदस्य के रूप में ही आएंगी। अभी विधान परिषद की अगर बात की जाए तो विधान परिषद से 2 सदस्य आने हैं, जिसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं मोहसिन रजा, उनका नाम शामिल है, लेकिन वो सदस्य की जो अपनी उनकी अवधारणा है उसके अंदर नहीं कर सकते, इसलिए बुक्कल नवाब के नाम पर भी नॉमिनेट सदस्य के रूप में उनको माना जाएगा। हालांकि 1 साल से लगातार जो है शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव नहीं हो पाया था। हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से 1995 के दौरान में एक लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ था, तो फिर जब हाईकोर्ट में रीट डाली गई थी तो हाईकोर्ट में रीट डालने के बाद साफ तौर पर हाईकोर्ट का ये जवाब आया कि जल्द से जल्द शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव कराया जाना चाहिए। हालांकि जो 6 प्रत्याशी मैदान में है उसमें से 3 जो है वो वसीम रिजवी गुट के हैं और 3 मौलाना कलवे जव्वाद गुट के हैं। हालांकि वसीम रिजवी की जो मुखालफत है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी तभी से उनकी मुखालफत हो रही है और जिसका आज खामियाजा हो सकता है कि वसीम रिजवी को भुगतना पड़ जाए। अभी तक जो है तमाम प्रशासन की तैयारियां मुमताज पूरी कर ली गई थी। आज ही शाम को देर शाम तक इसका रिजल्ट की घोषणा हो जानी है और जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। 36 जो लोग हैं जो मतदान करेंगे, उनकी सूची में नाम जिन जिन के हैं वो आज अभी कार्यालय में थोड़ी देर के बाद आना उपस्थित हो जाएंगे। लगभग 12 बजे से ही ये मतदान जो है शुरू हो जाएगा। हालांकि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जिस तरीके से वसीम रिजवी ने लगातार याचिका दायर करी है, अपने गलत बयानबाजी की है, आज उसका खामियाजा वसीम रिजवी को कहीं ना कहीं पर भुगतना पड़ सकता है। 3 वसीम रिजवी गुट के हैं और 3 कलवे जव्वाद गुट के हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ एक ही नाम वापस हुआ है मुमताज, जो जफर रिजवी का है। एक ही नामांकन जो है अभी तक सोमवार को लास्ट डेट थी उसकी वापसी की, सिर्फ वही नाम वापस हुआ है। बाकी सभी 6 के 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, अपनी अपनी किस्मत को आजमाएंगे। और जो 3 सदस्य हैं, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड की जो है एक अहम बैठक के दौरान में भी अभी तक किसी प्रकार की बार काउंसिलिंग का गठन नहीं किया गया। जो बार काउंसिलिंग है उसकी तरफ से भी कोई सदस्य नहीं है, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से 3 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसमें एक मौलाना होंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, एक पूर्व पीसीएस अधिकारी हो सकते हैं। जी मुमताज। जी ओवैस, बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।